बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाजरीन, जिस तरह पीटीआई मंसूबा बना रहा है कि इस हुकूमत के जाते ही इस हुकूमत के तमाम तर स्कैंडल्स अवाम के सामने रखेंगे, इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे और फिर आपको बताएं कि कारूंजर जबल को सिंध हुकूमत की जानिब से नीलाम किया जा रहा है। इसके खिलाफ तमाम तर सिंधियों में एक तशवीश पाया जाता है। सिंध के तमाम तर रहवासी इस बात पर शदीद गम और गुस्से में है कि सिंध हुकूमत सिंध की सकाफत और सिंध की पहचान को नीलाम कर रहा है। इस पर JUIFA के सीनियर रहनुमा जनाब राशिद महमूद सुमरो साहब ने 3 अगस्त बरोज जुमेरात को यह ऐलान किया है कि कारूंजर जबल पर बैठकर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अब मैं अपील करता हूं तमाम तर सिंधियों से कि तमाम तर सिंधी कारूंजर जबल पहुंचे बरोज जुमेरात 3 अगस्त को और वहां पर अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और फिर इस हुकूमत को रोका जाए ताकि ये हुकूमत सिंध की सकाफत और सिंध की कदीमी आसारात को नीलाम ना करे। नाज़रीन, उसके बाद अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि तहरीक इंसाफ जिस तरीके से जो स्कैंडल्स हैं इस हुकूमत के वो सामने लाना चाहता है, उससे पहले ही इस हुकूमत की स्कैंडल सामने आना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, उससे पहले आपको बताएं कि इस हुकूमत के 1.5 साला मुद्दत में इस हुकूमत ने अपने तमाम तर अहम रहनुमाओं के केसेस माफ करवाए हैं। इनमें शहबाज शरीफ के तमाम तर केसेस माफ हो चुके हैं और फिर मरियम नवाज के केसेस माफ हो चुके हैं। उसके बाद इसहाक डार जो कि पाकिस्तान से मफरूर थे और फिर वो जब पाकिस्तान आए उन्होंने वजारत खजाना का हलफ उठाया, उसके बाद उनके तमाम तर केसेस माफ हो चुके हैं और फिर राना सनाउल्लाह के भी तमाम तर केसेस माफ हो चुके हैं। नाज़रीन, अब राना सनाउल्लाह का एक केस ऐसा था जिस तरीके का इमरान खान का भी एक केस था। इस केस में राना सनाउल्लाह के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए और फिर इमरान खान के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तो एक्शन नहीं लिया गया पुलिस की जानिब से, लेकिन इमरान खान के खिलाफ इमरान खान का घर 24 घंटे तक मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। ये शायद आपको भी पता होगा। उस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सका, लेकिन दूसरे दिन इमरान खान अदालत में पेश हुए और फिर राना सनाउल्लाह की बारे में पुलिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह तो हमें मिले ही नहीं, बल्कि राना सनाउल्लाह को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई और राना सनाउल्लाह तो इस्लामाबाद में मौजूद थे। उसके बाद ये आपको तो पता है पाकिस्तान में दोहरा मयार चलता है, दोहरा कानून है, ताकतवर के लिए अलग कानून और कमजोर के लिए अलग कानून होता है। उसके बाद आपको बताएं कि इस हुकूमत की जो स्कैंडल सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े स्कैंडल्स इस हुकूमत के। अभी तो ये हुकूमत मौजूद है, ये हुकूमत ये और ये असेंबलियां तहलील नहीं हुई, इससे पहले ही स्कैंडल्स के ऊपर स्कैंडल सामने आना शुरू हो चुके हैं। माज़रत नाज़रीन, मेरा कुछ तबीयत खराब है, इसी वजह से शायद ये आवाज़ आप तक सही नहीं आता होगा, लेकिन जितना कोशिश में कर पा रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक इस इंफॉर्मेशन को पहुँचाऊँ। नाज़रीन, जैसा कि जो स्कैंडल सामने आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक रिपोर्ट आई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जानिब से। ये 27 जुलाई 2023 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सामने आई है कि जिसके मुताबिक FBR के साथ 53.3 अरब रुपए की फ्रॉड का मामला सामने आया है। FBR के साथ 8,000 अफराद ने मिलकर सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट की मुद में 53.3 अरब रुपए का फ्रॉड किया है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। इसके बाद 11 जुलाई 2023 को एक रिपोर्ट शाया होता है और एक स्टोरी शाया होता है। उसके मुताबिक सोलर पैनल इंपोर्ट की आड़ में ओवर इनवाइसिंग की गई है और मनी लॉन्ड्रिंग के 69.5 अरब रुपए का एक स्कैंडल सामने आया है। नाज़रीन, ये हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से जाना जाता है। इस हुकूमत के जो लोग हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के निशानात बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान से जाने जाते हैं। इसी तरीके से ये जो सोलर पैनल इंपोर्ट की आड़ में 69.5 अरब रुपए का एक मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है। इस पर सोलर पैनल इंपोर्ट की आड़ में 69.5 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग की मेगा स्कैंडल का इंकशाफ
डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट कस्टम साउथ की जानिब से शाया होने वाली रिपोर्ट में किया गया है। ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आया है कि इस हुकूमत ने इस स्कीम में 69.5 अरब रुपए का करप्शन किया हुआ है। उसके बाद आपको बताएं कि एक और स्कैंडल सामने आया है। ये स्कैंडल तालीम खाते की जानिब से है। नाज़रीन, ये स्कैंडल डॉन अखबार में शाया हुआ है। इस स्कैंडल के मुताबिक वजारत तालीम और फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की जानिब से कवायद के बरखिलाफ इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में 21 केनाल सरकारी जमीन पर निजी स्कूल बनाने का मंसूबा बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन, 21 केनाल का ये जमीन जो कि सरकारी स्कूल के लिए रखा गया था, लेकिन वजारत तालीम और इस महकमे की जानिब से बरखिलाफ वर्जी करते हुए इस जमीन को निजी स्कूल के लिए दिया गया है और फिर ये लीज पर दिया गया है। नाज़रीन, इस जमीन का जो रेट बनता है वो तकरीबन 20 अरब रुपए का ये जमीन है। ये प्लाट है 21 केनाल का, जिसे लीज पर दिया गया है और वो टके की हिसाब से दिया गया है। अब टका भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि टका भी हमारे रुपए से ऊपर है। इसी वजह से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 21 केनाल का जो जमीन है वो ऐसे समझो कि रुपयों की भाव में दिया गया है। ये 20 अरब रुपए का एक प्लाट है जिसे निजी एक शख्स को दिया गया है ताकि वो वहां पर अपना निजी स्कूल खोल सके। नाज़रीन, ये स्कैंडल्स हैं इस हुकूमत की। अब ये हुकूमत जैसे ही ये असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, ये हुकूमत खत्म हो जाएगा। उसके बाद तहरीक इंसाफ तमाम तर स्कैंडल्स अवाम के सामने रखेगा। लेकिन अब शायद अब मुझे शक होने लगा है जिस तरीके से ये हुकूमत तरामीम के ऊपर तरामीम करता जा रहा है। अब यूं लगता है कि राइट ऑफ द जो इंफॉर्मेशन एक्ट है इसमें भी शायद तरामीम ना किया जाए। इसमें भी शायद ये तरामीम ना किया जाए कि आम आदमी किसी भी इंफॉर्मेशन तक ना पहुंचे। नाज़रीन, अब देखते हैं कि ये हुकूमत ये तरामीम कर पाएगा या नहीं, और फिर तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ क्या स्कैंडल सामने लाएगा या नहीं। और फिर आपको बताएं कि JUIFA के पास जो वजारतें हैं, इन वजारतों में भी बहुत बड़े स्कैंडल्स सामने आएंगे। इसके पीछे भी जो कि तहकीकाती रिपोर्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं और फिर इस तहकीकात को मुकम्मल करने के बाद वो इन रिपोर्ट्स को शाया करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि इस हुकूमत के कारनामे कौन कौन से हैं। नाज़रीन, मेरी तबीयत कुछ नासाज है, उसकी वजह से मैं इस व्लॉग को लंबा नहीं कर पा रहा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।